हाय, मैं हूँ आरती और आज मैं आपसे बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करने वाली हूँ और ये टॉपिक है द सीक्रेट ऑफ गिविंग एंड रिसीविंग। और इसमें मैं आपसे अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करूँगी। तो ये जो प्रोसेस है द गिविंग एंड रिसीविंग का, ये हमारे डेली लाइफ में चलता रहता है, तो हमें इसके बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये किस तरीके से वर्क करता है हम पहले ये देखते हैं। तो ये जो प्रोसेस है गिविंग एंड रिसीविंग का, ये एक दूसरे से कनेक्टेड है, यानी ये टुगेदर काम करता है और इंटर रिलेटेड है एक दूसरे से। मतलब आप इससे इतना तो समझ सकते हो कि जब तक आप किसी को कुछ देते नहीं, सामने वाला रिसीव नहीं कर सकता, और जब तक सामने वाला रिसीव नहीं करेगा तब वो तभी रिसीव करेगा जब तक आप उसे कुछ देते नहीं। तो इससे आप इतना समझ सकते हो कि ये प्रोसेस किस तरीके से काम कर रहा है। मतलब पहला इसका स्टेप है कि जब तक आप कुछ करते नहीं हो तब तक आपको कुछ मिल नहीं सकता, यानी आपको कुछ चाहिए, उसके लिए आपको पहले करना पड़ेगा। तो ये एक बेसिक चीज़ है जो आपको समझनी चाहिए कि जब तक आप किसी के लिए कुछ करते नहीं हो या देते नहीं हो, आप उनसे वो चीज़ें रिसीव नहीं कर सकते जो आप चाहते हो उनसे। तो पहले ये देखते हैं कि ये गिविंग का प्रोसेस किस तरीके से काम करता है। ठीक है, तो ये जो गिविंग का प्रोसेस है, इसके पीछे कुछ ना कुछ इंटेंशन होता है सामने वाले का जब भी वो आपको कुछ देता है। तो इंटेंशन क्या है वो देखते हैं पहले। तो इंटेंशन हो सकता है एडवाइस के लिए हो, मनी के लिए हो, फूड के लिए हो, या तो सपोर्ट के लिए हो, या किसी पर्सनल नीड्स के लिए भी हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसके पीछे इंटेंशन होता है देने के लिए किसी का। तो मैंने एक जगह पढ़ा था कि मनी में नॉट बाय लव बट माइट बाय हैप्पीनेस इफ़ यू स्पेंड इट इन अ राइट वे। तो मनी से आप देख सकते हैं कि आप उसे अगर सही तरीके से यूज़ करते हैं तो उसका आपको किस तरीके से बेनिफिट मिल सकता है। तो ये चीज़ें हैं। अब अगर आप एज अ चाइल्ड देखते हो, आपके पेरेंट्स आपके लिए बहुत कुछ करते हैं, मतलब वो आपकी सारी नीड्स फुलफ़िल करके देते हैं, और वो ऐसे नहीं है कि आपसे कुछ इन रिटर्न एक्सपेक्ट करते हैं किसी चीज़ के लिए या गिव बैक के लिए कि आप उनके लिए कुछ करें। तो ये हमें उनको थैंकफुल होना चाहिए कि वो हमारे लिए इतना कुछ करते हैं, हमारे इतने सारे डिमांड्स पूरे करते हैं और हमें इतना करते हैं और हम कुछ रिटर्न में वो हमसे एक्सपेक्ट नहीं करते। तो ये बहुत ही अच्छी बात है। तो हमेशा थैंकफुल रहना अपने पेरेंट्स से कि वो जो भी आपके लिए कर रहे हैं। तो जब भी जो लोग आपको कुछ आपके लिए कर रहे हैं और आप रिसीव जब भी करो ना, तो उन्हें गिव बैक ज़रूर करिए, क्योंकि गिव बैक करना बहुत ही अच्छा होता है। ये एक्सप्रेस करता है ग्रैटिट्यूड, साथ में ये आपको एक अच्छा फील करवाता है, एक गुड इमोशन देता है, और ये आपकी हेल्थ भी इम्प्रूव करता है और आपको एक अच्छा एक्सपीरियंस भी मिलता है, और साथ ही साथ एक अच्छा बिल्ड करता है रिलेशनशिप। तो आप देख सकते हो गिव बैक करने पे आपको कितना कुछ फ़ायदा मिलता है। तो ये आपको हेल्प करता है, अच्छा होता है गिव बैक करना। एंड दूसरी चीज़ है कि अगर आप मुझसे पूछो कि कौन सा अच्छा है, गिविंग या रिसीविंग, तो मैं आपसे बोलूँगी गिविंग बहुत ही अच्छा है, क्योंकि जब आप देते हो, करते हो किसी के लिए, तो बाद में उस वक्त में शायद वो इंसान कैपेबल नहीं होगा आपके लिए कुछ करने, शायद, तो बाद में आपके लिए जब भी आपको ज़रूरत रहेगी, बुरे टाइम में, बैड टाइम्स में, आपकी ज़रूर वो हेल्प करेगा वो इंसान। तो गिविंग बहुत ही अच्छा है आपके लिए। रतन टाटा सर के बारे में आपको पता होगा। अब वो टॉप 10 रिचेस्ट पर्सन में लिस्ट में नहीं दिखते, ठीक है, वो उस पोजीशन पे पहुंच सकते हैं, लेकिन उनकी एक अच्छी बात मुझे लगती है कि देखो वो टॉप 10, उनका पोजीशन वहाँ पर नहीं है लिस्ट में, लेकिन इंसान का पोजीशन उस तरीके से मैटर नहीं करता। आप किस पोजीशन में हो वो मैटर नहीं करता, लेकिन आप उस पोजीशन में क्या कर रहे हो वो मैटर करता है। तो इसलिए रतन टाटा सर बहुत ही अच्छे हैं, उनको लोग बहुत मानते हैं। डजेंट मैटर कि वो किस पोजीशन में है, कहाँ पर आते हैं, लेकिन बहुत कुछ कर रहे हैं लोगों के लिए, वो बहुत ही अच्छी चीज़ है। एंड मेरे एक्सपीरियंस के बारे में बताऊंगी तो मैंने देखा है बचपन में मेरे पापा ने काफ़ी लोगों को पैसे दिए थे, उनके पास पैसे नहीं थे अपने खुद का बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए,
तो पापा ने उन्हें पैसे दिए थे कि तुम अपना ये बिज़नेस स्टार्ट करो, जो भी तुम चाहते हो, ठीक है। उन्होंने ये कहा था कि आप मुझे रिटर्न में कुछ मत दीजिए, मेरे बच्चे आएंगे, आप उन्हें अगर खाने का चीज़ है तो उन्हें खिला दीजिए, जो चीज़ आप दे सकते हो। पर मतलब एक बोलते हैं ना, इंसान को आप दे रहे हो, ऊपर से समझ रहे हो कि वो उन पे एक प्रेशर नहीं डाल रहे कि हाँ तुम मुझे जैसी बिजनेस स्टार्ट होगा तो मुझे दे दो, रिटर्न कर दो मुझे मेरा चीज़, ठीक है। बहुत ही अच्छा एक आपके बारे में आपकी पर्सनालिटी बनती है, ये चीज़ एक मैंने देखा है मेरे पापा के बारे में। और ऐसे बहुत से लोग हैं, लेकिन मुझे मेरे पापा की एक बात बहुत अच्छी लगती है कि उन्होंने कभी जब भी दिया कभी मांगा नहीं। जब सामने वाला दे सकता है तब दो, तो एक सामने वाले पे प्रेशर नहीं होता और सामने वाला फिर सोचता है कि अरे इस इंसान ने मुझे, जब मेरे पास कुछ नहीं था उसने मुझे दिया है इतना कुछ और ऊपर से मुझसे मांग भी नहीं रहा है, तो वो इंसान आपको कभी धोखा नहीं देगा। एक फेथ बन जाता है, एक अच्छा एक्सपीरियंस मिलता है एक इंसान को, और वो ज़िंदगी में ये सोचता है कि ऐसे बोलते हैं ना, हम सोचते हैं इंसानियत ख़त्म हो गई है, हम उस चीज़ पे यकीन नहीं करते जब लोग हमारे लिए ये सारी चीज़ें करने लगते हैं। तो ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी है, गिविंग करना, देना बहुत ही अच्छी चीज़ है। तो ये मेरा एक अच्छा बचपन का एक्सपीरियंस है जो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ आज। तो होप आप इस चीज़ से समझ सकते हो कि ये टॉपिक मैंने इसलिए लिया ताकि आपको मैं बता सकूं, क्योंकि ये हमारे डेली लाइफ में चलता रहता है, तो हमें इसके बारे में पता होना चाहिए अच्छे से, इसके फ़ायदे क्या है, इसके नुकसान क्या है। और मैं ये आपको बता दूं कि देखो, जब आपको कोई कुछ देता है ना, जब आप रिसीव करते हो ना, तो उनके लिए करो, तभी आपके साथ आप केपेबल नहीं हो तो ठीक है, लेकिन बाद में करो। अगर आप उनसे लेते ही रहोगे ना, तो फिर वो इंसान सोचता है कि हाँ ये बस मीन है, मतलबी है, अपना बस फ़ायदा देख रहा है, तो आपका एक अलग पर्सनालिटी बन जाता है और फिर लोग आपके लिए इतना नहीं करेंगे। तो अपना एक बना के रखो। आई होप आपको मेरा ये वीडियो आज का इंटरेस्टिंग लगा हो और आपके लिए बेनिफिशियल रहा हो। तो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए एंड शेयर भी कीजिए, एंड प्लीज़ अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए।